ओके, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पिछले काफी दिनों से ये सोच रही हूँ कि अब ये वाला जो हम सेशन करने जा रहे हैं, जो हम ये चीज जो अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम मैं क्या इसलिए रात को भी मैंने इसको टॉपिक नहीं डाला था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या बोलूं, क्योंकि मैं इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाह रही थी कि हम किसी एक ग्रुप को डिस्कस करेंगे या ये करेंगे। मैं चाह रही थी जो है जितने भी जो, बिकॉज हमने सीरा की डिटेल में वी डिड आवर अशरा मुबशरा, वो डिस्टर्बेंस आ रही है मरियम। let me mute everybody. Just 1 minute. Okay, I'll mute all. Okay. So I wanted to discuss some more companions and like our wives of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, some more women companions as well. So then I thought, I don't know even if it is suitable, but I just thought that we'll name it our Superstar series. Okay, all those people who were around our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, they were all superstars, isn't it? हम दुनिया में इतने सारे superstars के पीछे घूमते हैं, हमारे असल superstars तो वही लोग थे। So to start with this कि किस सुपरस्टार को हम सबसे पहले ले, so I thought कि there are so many, we are not, ये हम नहीं कर रहे कि हम किसी को सुपीरियर बना रहे, किसी को नहीं बना रहे, but there is किसी को अल्लाह ताला ने भी जो है अपनी तरफ से एक स्टेटस दिया है उन कंपेनियंस में से भी। तो उन कंपेनियंस में जिसका जो द पीपल अराउंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेटस अल्लाह ताला की नजर में भी है, किसी को आइडिया है कि वो कौन है? अबू बकर। नहीं, अबू बकर तो भी हमने विद्या अशरा मुबशरा। Khadija, she was the first one to accept the message. Khadija bint Khuwailid, wife of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, first wife of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, so she is our mother. She is mother of believers. She is also one of the mothers of believers, and so her virtues are so many. But ये है कि we don't have too much information about her because Khadija जो थी, she passed away in Meccan time, और मक्कन टाइम में बहुत ज्यादा जो है वो हिस्ट्री जो है वो लिखी नहीं जाती थी। ठीक है, बाद में जो है मदीना में जब माइग्रेशन के बाद जब लोगों ने लिखना शुरू किया हर चीज को, तो उस वक्त जो है जिन लोगों ने लिखना शुरू किया, those were the young ones and they never met Khadija रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. So we know a very little, but with whatever we know is very strong. It tells us what type of person she was. So सबसे पहले तो हमको पता है, कोई मुझे बता सकता है कि हज़रत खदीजा के बारे में जब हम सोचते हैं, जब खदीजा के बारे में का नाम आता है, तो what comes in our mind? Businesswoman. She was a business lady. First believer. Businesswoman और फर्स्ट जिसने इस्लाम कबूल किया। ओके, और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सपोर्ट किया, को सवाल किए बगैर ही उनको बिलीव कर लिया। बिल्कुल, फर्स्ट बिलीवर, yeah, she was first ever believer, first ever believer. So we all here, I think most of us are wives, ठीक है ना? I think most of us are, शायद all of us are wives. Maybe शायद कोई ऐसा होगा जो भी maybe कोई single या है, लेकिन ज्यादातर we are wives or we have been wives or whatever. कोई widow है, कोई जो भी है, लेकिन ये कि we have been in this relationship or we have seen our parents in this relationship. ठीक है? So when we are talking about this great lady, तो मुझे होता है कि हम सबको मैं चाहूंगी कि because this is our story time, this is not our tafsir, this is a story, we all love stories, isn't it? तो जब ये स्टोरी हम सुनेंगे, जैसे हम जब कोई सोप्स देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, तो we try to relate ना, ये तो मेरे, इसकी स्टोरी तो मेरे जैसी है, इसकी स्टोरी,
So I want all of you to try to relate to this great women कि जब हमारी जिंदगी में जब ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, हम जब इन चीजों से गुजरते हैं, so how do we react? What do we do? How do we support our spouses? ठीक है? I know कि for not everybody life is perfect. ठीक है? There are exceptions. Maybe some people are here, they've got exceptions in their lives or with their life partners. Okay, but we are talking about generally जो लोगों की जो relationship होती है, we are talking in general terms. Okay. So जो सबसे पहले हज़रत खदीजा के बारे में बात करेंगे कि yes, the first Muslim on the earth, the first ever Muslim on the earth, the mother of believer and the best of women. ठीक है ना? So बेस्ट ऑफ वुमेन क्यों कि इनके लिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दो औरतों को जो है ना बेस्ट जो है अपनी हदीस में जो है वो कहा था। एक तो ये कि हजरत मरियम जो कि ज़ाहिर मदर ऑफ हजरत ईसा थी, और दूसरी ये कि ईसा के वो अपने टाइम की जो है ना बेस्ट वुमेन थी, और जो खदीजा इज द बेस्ट अमंग द वुमेन ऑफ दिस नेशन। ठीक है, तो इन दोनों के लिए एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये हदीस जो है हजरत खदीजा के बारे में की थी, तो शी वाज द बेस्ट वुमेन, वन ऑफ द बेस्ट वुमेन। ओके, फिर एक और हदीस में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि बेस्ट वुमेन अमंग पीपल ऑफ पैराडाइज आर, एक तो सबसे पहला जो नाम लिया था वो हजरत खदीजा का लिया था, खदीजा बिन्त खुवैलिद, then Fatima bint Muhammad, yani his own daughter, Khadija's daughter as well, and Maryam bint Imran, and Asiya. Who was Asiya? Wife of Pharaoh. These four are the best ever women, जो के शुरू से लेके एंड ऑफ टाइम्स तक जो है ये चार का ये स्टेटस है। तो हज़रत खदीजा का जो एक स्टेटस है जो कि जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, फिर उनका जो अगर बैकग्राउंड, वो वाज खदीजा बिन्त खुवैलिद, so she was also a Quraishi, she was also from tribe of Quraysh, but ये है कि ज़ाहिर कुरैश में भी विद इन कुरैश जो थी वो डिफरेंट ट्राइब्स होती थी। कुरैश वो एक आपका मेन ट्राइब थी, और फिर उसके बाद जो आगे जो थी वो और दूसरी ट्राइब्स होती थी, जो सब ट्राइब्स होती थी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फ्रॉम बनु हाशिम एंड शी वाज फ्रॉम बनु असद, बट ये कि दोनों की जो मेन ट्राइब थी वो कुरैश ही थी, और उनके उनके जो फादर थे खुवैलिद, he was a leader, he was a chieftain of his tribe. So she was, तो उस जमाने में जो हमें पता है कि ट्राइबल सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग होता था, तो obviously she was the daughter of a chief, so she was actually considered, the children of all the chiefs were considered very royal. तो इन उनका उस जमाने में एक बड़ा स्टेटस था। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो थे, उनके भी जो ग्रैंडफादर थे अब्दुल मुत्तलिब, he was also leader of his tribe, और then later on फिर अबू तालिब जो है वो बन गए थे। तो इनका था कि इनकी जो है she married twice before she married Prophet sallallahu alaihi wasallam। ठीक है, एक पहली जो इनकी जो शादी हुई थी, एंड वो दोनों शादियों में इनका अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी कैन से कि she was widowed and then she married Prophet sallallahu alaihi wasallam। So पहली जो शादी में she had 2 children, एक का नाम कहते हैं हिंद और एक का नाम कहते हैं खौला। कुछ लोग कहते हैं कि एक बेटा और एक बेटी थी, कुछ लोग कहते हैं कि दोनों बेटे थे। और फिर जो उनकी दूसरी शादी हुई थी उनका नाम अतीक था, और जिन दोनों लोगों से शादी हुई थी वो भी अपने जो थे दे वर सेलिब्रिटीज ऑफ देयर टाइम, मतलब एक बहुत ही हाई क्लास लोगों में इनकी शादी हुई थी। और उससे कुछ लोगों के हिसाब से उनके को कोई औलाद नहीं थी, लेकिन कुछ कहते हैं कि थी। एनीवे, सो बट जो हमको जो मिलती है प्रॉपर जनरेशंस मिलती हैं, उसमें यही पता चलता है कि शी हैड 2 चिल्ड्रन बिफोर शी मैरिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, फिर इनका ये था कि वैसे तो उस जमाने में औरतों को जो है इनहेरिटेंस नहीं दिया जाता था, और जो है औरतों के साथ बहुत ही बुरा वो होता था, बट उनकी सिचुएशन ऐसी हुई थी कि जो सेकंड हस्बैंड जो उनके थे अतीक जिनका नाम था, और इसी से प्रूव होता है कि शी डिडंट हैव चिल्ड्रन, कि जब उनकी डेथ हुई ही वाज अ वेरी वेल्दी मैन,
तो जब उनकी डेथ हुई तो ऑब्वियसली they didn't have any children, so everything went to Khadija Razila Ta'ala anha. So she became a very rich woman. So but it was very rare in that society, but ये कि हज़रत खदीजा जो थी वो अपनी सोसाइटी की she was wealthiest woman, और कहते हैं कि she was actually wealthier than जो उस जमाने के जो सरदार होते थे ना, बहुत सारे जो कुरैश के सरदार थे उनसे वो ज्यादा, she was the wealthiest कहा जाता है कि she was the wealthiest. तो और फिर जो है उन्होंने क्या किया कि जब और उन्होंने फिर अपनी इस वेल्थ को उन्होंने जो है और मल्टीप्लाई किया, बिकॉज शी स्टार्टेड डूइंग बिजनेस एंड शी वाज अ वेरी बाय नेचुरली शी वाज अ वेरी क्लेवर वुमन. तो उन्होंने जो है अपनी बिजनेस बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की और उसमें उन्होंने जो है उसको मल्टीप्लाई किया. लेकिन उनका एक प्रॉब्लम ये था कि वो उनके पास बहुत ज्यादा माल तो था, लेकिन ये कि ज़ाहिर उस जमाने का जो सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो इस तरीके की सोसाइटी थी, तो औरत जाके मार्केट प्लेस में खुद ट्रेड नहीं कर सकती थी. सो शी हैड टू रिलाई ऑन अदर्स. तो उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज्ड टू चीट हर, कि वो ज़ाहिर जितना प्रॉफिट उनका बनता था वो उनको मिलता नहीं था. सो शी वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर समबडी ट्रस्टवर्दी. अच्छा, अब आप जो हज़रत खदीजा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे, हाउ डिड शी मीट हिम, तो उसके लिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ही यूज्ड टू वर्क एज अ शेपर्ड, और वो जो है हज़रत खदीजा की जो सिस्टर थी खौला, वो उनकी जो शीप्स और गोश्त थी वो उनको लेके जाया करते थे. तो इसी तरह जो है एक मरतबा हज़रत खदीजा की बहन ने जो है मेंशन किया कि ही इज़ अ वेरी ट्रस्टवर्दी मैन और व्हाटएवर, एंड शी वाज आल्सो लुकिंग फॉर हिम फॉर समबडी ट्रस्टवर्दी. तो फिर उन्होंने उनको अप्रोच किया और जो है उनको अपने ऑफर की कि आप जो है मेरे बिजनेस को लुक आफ्टर करें. तो अब मतलब इन टुडेज लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि वो एक शेफर्ड की तरह काम कर रहे थे और उनको जो है एक बिजनेस मैनेजर की जो है वो ऑफर मिली. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बिजनेस मैनेजर की ऑफर दी गई, तो ही हैड अ वेरी गुड ऑफर. और फिर उन्होंने हजरत अबू तालिब के साथ कंसल्ट करने के बाद जो है इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और जो है फिर वो उनके जो ट्रेड कैरवान था उसको लेके वो गए. और कहते हैं कि उस कैरवान में हजरत खदीजा ने अपना एक और उनका कोई सर्वेंट था, उसका नाम मैसरा था, उसको भी साथ भेजा था कि वो भी साथ जाए. और जो मैसरा था जब वो वापस आया ट्रेड कैरवान, तो सबसे पहले तो हज़रत खदीजा ने ये नोटिस किया कि उनका जो प्रॉफिट था इट वाज डबल ट्रिपल दिस टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज एन ऑनेस्ट मैन, सो ही जस्ट गिव एवरीथिंग बाय पेनीज, जो है वो ही पेड टू हर, कि जो भी था, जो भी उनकी डील थी, और फिर उसमें से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेयर था हज़रत खदीजा गेव टू हिम. तो बट जो मैसरा था when he came he just couldn't stop praising him, कि how noble he was, how truthful he was, how humble he was. और फिर he also noticed कि हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है ना कुछ डिफरेंट चीजें उसने नोटिस की. जैसे उसने आके ये भी बताया हज़रत खदीजा को कि whenever we used to travel, तो there was always a cloud on him. तो जो है उन्होंने ये चीज नोटिस की क्योंकि कोई कितना भी सन होता था, बट एक शेडो जो होता था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होता था. और एक और चीज ये कि कोई वहां का कोई मॉन्क था, उसने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने जो है मैसरा से पूछा कि ये कौन है. तो जब मैसरा ने बताया कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और ये जो है ये हमारे कैरवान के साथ आए हैं और हमारे जो उसको लीड कर रहे हैं, तो उसने कहा कि ये इनकी मैं जो देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो है आगे जाके ये वो नबी बनेंगे जिनकी हमारी बुक्स में जिनके बारे में हमारे बुक्स में बताया गया है. अब ये जो है ये बात हमको मिलती है, लेकिन आई डोंट नो इसमें क्या है, कितना वो है, लेकिन ये कि it is from an authentic source. ठीक है. अच्छा, फिर जो है मैसरा ने जब ये सारी बातें बताई हज़रत खदीजा को, सो हज़रत खदीजा ने अपनी, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी फ्रेंड थी जिनका नाम नफीसा था, और कुछ लोग कहते हैं कि वो उनकी शी वाज आल्सो वर्किंग फॉर हर, उनकी कोई सर्वेंट थी. तो उन्होंने उनसे ऐसे जिक्र किया उनके बारे में, और जब एक ऐसी जब बात हो रही थी, जब इंसान होता है ना किसी के बारे में बात करता है तो वो डिस्कस कर रहा होता है, उनकी तारीफ कर रही थी. तो हज़रत
जो नफीसा थी उन्होंने कहा कि उससे लगता है, जो उन्होंने बात की उससे लगता है कि शी वाज अ फ्रेंड, कि शी सेड कि यू आर सिंगल, इतने अरसे से यू आर जस्ट सिंगल पर्सन एंड यू कैन नॉट लिव लाइक अ सिंगल वुमेन for all your life. Or Hazrat Khadija was actually very eligible bachelor at that time, क्योंकि she was very wealthy, she was from a very noble family. उनको जो है actually princess of Quraysh भी कहा जाता था उनको. she had a title, so उनको जो है princess of अमीरतुल कुरैश का टाइटल था उनके पास, जिसका मतलब था princess of Quraysh. और उनको उनका एक और टाइटल था, that was ताहिरा, जिसका मतलब होता है प्योर. She was also known for her wisdom. So उन्होंने कहा कि तो उनको बहुत सारे proposals आते थे. She used to get proposals from everybody around. और वहाँ पे तो जाहिर है multiple marriages होती थी, तो जो लोग की शादियां हुई भी होती थी तो वो भी propose करते थे, but वो reject कर देती थी. तो उन्होंने कहा कि why don't you consider him as like a future partner, to marry him. So Hazrat Khatija said कि I don't know कि उनके intention क्या होंगे और how would he respond. तो जो इनकी जो friend थी नफीसा, she said कि okay, I'll go and leave it to me, I'll go and I'll see कि उनका क्या intention है. तो वो उनके पास गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आपसे कहा कि आप जो है अब उन्होंने वही बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की कि why don't you get married. So he said कि I am who would marry me. Actually he said कि who would marry me. मेरा तो जो है I'm not a very rich person. I don't even have a house of mine. मैं तो अपने चाचा के साथ रहता हूँ. He used to live with Abu Talib at that time. So he said कि who would marry me. I've got so much, because he used to feel responsible for Abu Talib's family. So he said कि मेरे पर इतनी responsibility, nothing with me. So कौन होगा जो मेरे साथ मतलब शादी करके अपनी लाइफ को हार्ड बनाएगा. तो नफीसा ने कहा कि what about Khadija. So then Prophet said कि why would she marry me. So वो जो ये जवाब दिया कि why would she marry me, so उस पे नफीसा को ये वो मिला कि he is not refusing. He didn't say कि no, I won't marry her, she is older than me and all that thing. So he just actually said कि she is lot superior than me, she is pretty, she is from a noble family, she has got so much wealth, and she is a successful businesswoman. Why would she consider somebody like me? She can have better proposals than me. So फिर जो है नफीसा ने जो है जाके बताया उनको, और फिर जो है वो फिर थ्रू फैमिली जो है, थ्रू हर अंकल एंड अबू तालिब जो है, ये जो शादी जो है ये it took place. And Prophet sallam, he moved into Hazrat Khadija's house. अब ये जो है कि there is a age of Khadija रज़ियल्लाहु ताला अन्हा at the time of marriage. इसमें जो है थोड़ी सी difference of opinion है, थोड़ी controversy है. Some people say that she was 40 years old, and some people say कि she was 28-year-old when she got married. अब 28-year-old की जो आपको मिलती है, that is from Ibn Abbas. और Ibn Abbas की हम सबको पता है कि he was a very strong narrator of hadith, and he was also like a cousin of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he was a very close relative. Or secondly, based on how many children Hazrat Khadija had after she got married, she at least had 6 to 8 children, based on what narrations we have. So women of a 40-year-old woman, if you get married at the age of 40, it's a little bit hard to have 8 children later on, because जो आपका जो hormonal system और जो सारा होता है. But if you are 28-year-old, it is bit easier. और फिर इसके अलावा हमको जो इब्न इसहाक, जो सबसे वेल नोन जो हमारी जो सीरा की बुक है, उसमें हमको मिलता है कि when Hazrat Khadija passed away, she was in her 50s. तो उससे लगता है कि maybe she was not 40 or she was younger, but anyway, जो हमारा जो हम मेंशन करते हैं, इस जो एज को जो मेंशन किया जाता है, वो ये मेंशन किया जाता है कि she was older than Prophet sallallahu alaihi wasallam. So yes, even if she was 28, so she was older, or whatever her age, but she was definitely older than Prophet sallallahu alaihi wasallam. She had kids and she was a widow.
एंड शी विडोड ट्वाइस। सो आप वसल्लम ने जो अपनी पहली शादी की थी तो वो ऐसी, ये हमारे लिए इसलिए एग्जाम्पल है कि हमारी कम्युनिटी में स्पेशली इन चीजों को बहुत ज्यादा ऐप बनाया जाता है ना, एज को, शादी हो कि किसी की पहले शादी हुई हो, किसी के बच्चे हों, तो हम कहते हैं कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इज आवर रोल मॉडल। बट जब इन चीजों पे बात आती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो नबी थे ना, हम थोड़ी नबी है ना, वो बस उनकी तो अलग बात थी। तो ऐसा नहीं होता है। Whatever he did or whatever Allah made him to do was because of that. And third thing that he moved in with Khadija रज़ी अल्लाह ताला। इस चीज को भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है बुरा समझा जाता है कि आदमी जो है वो औरत के घर में चला जाए, या हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर में कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, देखिए सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें वेरी करती हैं। आप किसी भी चीज को स्टैंडर्ड नहीं बना सकते कि आप इस चीज को स्टैंडर्ड बना लें कि नहीं आज के बाद सब यही करेंगे या आज के बाद सब वो करेंगे, ऐसा नहीं होता। बट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो हमें ये सारी चीजें इसीलिए बताई गई हैं कि ही डिड डिफरेंट थिंग्स। ही मैरिड यंग वुमेन, ही मैरिड ओल्डर वुमेन, और जो भी उनकी, तो वो इसीलिए ताकि हमारे लिए एग्जाम्पल्स हो हर किस्म के इनकी आपकी जिंदगी से। फिर जो है जब आप मूव इन होने के बाद सबसे पहला काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो ये किया कि he just felt के he had responsibility towards Abu Talib. And Abu Talib, though he was a very noble man in the society, but he was very poor and he had too many children. So he discussed with his uncle Hamza, एंड दोनों ने क्या किया कि दोनों ने जाके अबू तालिब के एक बच्चे को की कस्टडी जो है, स्पॉन्सरशिप या कस्टडी जो थी वो खुद ले ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को लिया और हजरत हमजा ने जो है हजरत जाफर को लिया। तो ये जो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है ना कि वो 2 बच्चे जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कोई और उठाएगा। तो हजरत जो है, अब यहाँ पे भी हमको हजरत खदीजा का भी कैरेक्टर साथ साथ नजर आ रहा है कि शादी के बाद वो अपने चाचा के बेटे को ले आए, वो बहुत छोटे थे, ही वाज अ लिटिल बॉय, कि अब ज़ाहिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर हजरत खदीजा नहीं उठानी थी, बट शी नेवर ऑब्जेक्टेड ऑन दैट। फिर जो ज़ैद बिन हारिस थे, he was उनका जो था वो एक गुलाम थे, ठीक है ना, so he was a slave, but तो हजरत उस जमाने का एक कॉमन प्रैक्टिस थी कि लोग अपने जो स्लेव्स थे ना वो भी गिफ्ट एज अ गिफ्ट देते थे एक दूसरे को। तो आफ्टर शी गॉट मैरिड टू प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शी गिफ्टेड ज़ैद बिन हारिसा टू प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, but Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he just freed him and he just loved him so much that he just took him as an adopted child. We all know about Zaid bin Harisa, that he was an adopted child of Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो जो है उसका तो यानी 2 बच्चे, शादी हुई, 2 बच्चे ऑलरेडी फैमिली में थे जिनको they were looking after. Okay, and then they had some children. They had at least 6 children and maybe more. 6 इसलिए कि 6 के बारे में तो हमें कंफर्म पता है। वो 6 कौन थे? सबसे पहले किसी को पता है कि सबसे who was the first child of Prophet sallallahu alaihi wasallam? Hazrat Fatima. Who? Hazrat Fatima? No. Who was the first? Hazrat Fatima, youngest daughter. रुकैया। Zainab. I think उम्मे कुलसूम थी। नहीं, जो सबसे बड़े जो सबसे first child was Qasim. Okay? Qasim. Her first child was a son and his name was Qasim. We don't know anything about him. The only thing we know that he was Qasim because Prophet sallallahu alaihi wasallam की जो कुन्नियत थी ना, जो उस जमाने का रिवाज होता था कि पहले बच्चे के साथ they used to call him Abul Qasim. So the only thing we know that his first child was Qasim, and he died when he was very young. So maybe in the first few years of marriage की बात होगी, ठीक है? So and then the second child was Zainab. We all know that she lived a longer life. फिर जो थी रुकैया थी, हज़रत रुकैया, who married who? Usman. And then the third daughter Umm Kulsum, उनकी शादी किससे हुई थी?
और उस्मान से उस्मान मेरा ख्याल रज़ी है, हजरत उस्मान से ही हुई थी। उस्मान से ही हुई थी when रुकैया passed away. ठीक है, when did रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा passed away? बदर का जब क्या हुआ था, हाँ, बदर की फतह के टाइम। जिस दिन बदर की विक्ट्री एंड हर डेथ वर सेम टाइम, और मे बी सम पीपल थे सेम डे. फिर हु वाज नेक्स्ट? फातिमा. फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो सबसे वेल नोन जो आप की जो डॉटर है वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है. फिर उनके बाद उनके एक बेटे थे अब्दुल्ला जिनका नाम था. वो उनका भी जो है उनके भी जो डेथ है वो बहुत ही छोटी एज में हो गई थी. बट ये जो अब्दुल्ला थे, कुछ लोगों के हिसाब से, कुछ लोगों के उसमें, ही वाज बोर्न आफ्टर प्रॉफिटहुड. ठीक है, एंड ही डाइड एज अ बेबी. और ये जो हमने एक स्टोरी जब सीरा में पढ़ी थी कि जब आप सल्लल्लाहु के जो बेटे की डेथ हो गई थी, एंड अबू लहब यूज्ड टू लिव इन हिज नेबर, और क्या कहा था उसने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के बारे में वसल्लम कहा था कि इनकी जड़ कट गई। जड़ के रतबा मोहम्मद, मोहम्मद की जड़ कट गई. यानी ये कि बेटा नहीं है तो अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, नस्ल आगे नहीं जाएगी, जैसे नस्ल आगे नहीं जाएगी ना. ये तो अबू लहब था. अबू लहब जिसके लिए सूरत नाजिल हो गई कि तब्बत यदा अबी लहब व तब. यानी इससे ज्यादा ह्यूमिलिएशन तो मेरे ख्याल में किसी की नहीं हुई है कि नाम से पूरी सूरत नाजिल हो गई. लेकिन आज भी हमारी यही मेंटालिटी है कि बेटा नहीं है तो नस्ल नहीं चलेगी. ठीक है, हमारी दीन के हिसाब से ऐसी कोई चीज नहीं है. ठीक है, हमारा दीन इस चीज को नहीं कहता, बल्कि हमारा दीन क्या कहता है औलाद के बारे में, या बेटों के बारे में, या बेटियों के बारे में क्या कहता है हमारा दीन? कुरान क्या कहता है? इक्वल. कि अल्लाह की मर्जी है, जिसके लिए हम चाहेंगे बेटे देंगे, जिसके लिए चाहें बेटियां देंगे, जिसके लिए चाहें देंगे, और जिसके लिए चाहेंगे कुछ भी नहीं देंगे. ठीक है, तो ये जो है, ये हमारी जो मेंटालिटी है ना, ये भी अगर देखें तो ये 1400 इयर्स प्लस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अभी तक उसमें से निकले नहीं है. तो वो जो अब्दुल्ला थे उनकी भी बहुत ही छोटी एज में डेथ हो गई थी. तो रह कौन गया? बेटियां. ठीक है, 4 बेटियां रह गई थी, बाकी जो 2 बेटे थे. और आपको कभी कभी आपने नाम सुने होंगे, ताहिर का भी नाम सुना होगा. बट लोग कहते हैं कि जो ताहिर जो था, दैट वाज अ टाइटल ऑफ अब्दुल्ला, बिकॉज ही वॉज बोर्न इन प्रॉफिटहुड, तो इसलिए उनको ताहिर कहा जाता था. बट ये कि ही वॉज नॉट अनदर चाइल्ड, बट कुछ लोग कहते हैं कि ही देयर वाज अनदर चाइल्ड एज वेल. तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इसलिए उस जमाने में जो है इट वाज वेरी कॉमन कि जो इन्फेंट डेथ्स जो होती थी वो हो जाती थी. तो हो सकता है कि कुछ और भी बच्चे हों जो कि जिनकी डेथ हो गई हो, अभी डोंट नो अबाउट देम, पर अल्लाहु आलम. तो अब जो है फिर जब आपका जो बच्चे हुए, अच्छा अब हमको अगर आप देखेंगे ना, जब आप हज़रत खदीजा के बारे में खुद भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, यू विल सी कि you find out कि oh yes this happened, the trade caravan went, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he came with lot of profit, and हज़रत खदीजा की शादी हो गई. Then what is the next incident we know? रसूल अल्लाह को वही नाजिल हुई थी. वही नेक्स्ट इंसिडेंट, the known incident, yes there is incident of हुआ होंगे, बच्चे हुए होंगे, सारे बच्चे तो पैदा हुए ही है ना ये सारे 6. लेकिन the incident we know which is known as वही. ठीक है, वही. अच्छा, अब वो जो है, ये जो टाइम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 20, there is no controversy, इसमें कोई भी confusion नहीं है, difference of opinion, कि he was 25 years old when he got married. ठीक है, and वही came when he was 40. 15 years जो था, तो 15 years में से अगर हम लास्ट अगर हम चलो 3-4 साल निकाल देते हैं कि हिरा के टाइम के, कि when he used to go to Hira and meditate और जो सारा था, तो actually 10 years, 10 quality years he spent, they made a family. ठीक है, they spent, they built their family, बच्चे हुए, जो भी था, इन्होंने एक दूसरे को जिस तरीके से भी रहे, but nobody knows about it. No one knows कि उन 10 सालों में क्या हुआ. बट ये है कि ये जरूर मिलता है कि a few people later on when they said about their relationship, they said कि
जो इनके नेबर्स भी होते थे, जो नेबर्स भी होते, उस जमाने के नेबर्स वैसे होते थे ना कि जो दीवार से दीवार एक आवाज भी आती थी. द ओनली थिंग वी नो दैट दे नेवर आर्ग्यूड और दे नेवर हैड अ फाइट. सो ये चीज हमको मिलती है. सो उसमें जो जिस पॉइंट की तरफ जाना चाह रही हूँ, ये जाना चाह रही हूँ कि जो फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज होते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हम फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज में इतना हार्ड टाइम देते हैं एज इन लॉज. हम अपने बच्चों, अपनी बेटियों के भी ऊपर प्रेशर डालते हैं और अपने बेटों को भी प्रेशर डालते हैं, डॉटर इन लॉ पे भी डालते हैं. हम उनको स्पेस नहीं देते, हम उनको वो जो है ना वो चांस नहीं देते कि दे बिल्ड देयर रिलेशनशिप. होता क्या है कि बच्चे हो जाते हैं पर हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप नहीं बनती. इस रिलेशनशिप में आप देखें कि हजरत खदीजा की और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमको रिलेशनशिप नजर आती है, जो कि हमें आगे भी नजर आएगी. आप बताएं कि कौन आदमी जो ये इट्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप जिंदगी देखें तो सबसे पहले कौन ईमान लाया? और बीवी लाई. आज अगर हमारा हस्बैंड आके हमको कोई बात बोले तो हम उसको बोले छोड़ो, कोई वो नहीं है. इसलिए कि एक वो रिलेशनशिप थी कि शी न्यू कि ही नेवर लाइज. शी न्यू कि वो कभी भी ऐसी कोई बात, जाहिर है एक हिस्ट्री थी ना, एक ट्रस्ट था, एक लव था. और वैसे भी आज अगर हम अपनी न्यूज पे भी देखें तो कहा जाता है ना कि एक बीवी ही अपने हस्बैंड को सबसे ज्यादा जानती है. ठीक है, तो वो जो रिलेशनशिप थी ना वो इतनी स्ट्रांग थी कि शी न्यू कि व्हाटएवर ही इज सेइंग. एक्चुअली उस टाइम पे जब हम अभी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि जब वही आई थी, इवन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजंट श्योर अबाउट हिमसेल्फ. ही थॉट कि ही इज लूजिंग हिज माइंड, ही इज बिकमिंग इनसेन. जो उन्होंने देखा था, ही कुडंट बिलीव. And that's why he went to Hazrat Khadija, and when he told her कि मेरे साथ ये हुआ, so she just said कि yes, actually Allah has chosen you. And तो ये जो चीज होती है ना, ये जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज को जो है इसको टाइम दिया जाए, इसको डेवलप होने दिया जाए. We as mothers, if we have children, if we have sons, if we have daughters, we need to make sure कि जब हमारे बच्चों की हम शादियां करते हैं, we give them quality time. हम इतने प्यार से अपने बच्चों की शादियां करते हैं, शादी के बेटों की शादियां करते हैं, बेटियों की करते हैं. शादी के दूसरे दिन हमारा माइंड से पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक से कुछ इनसिक्योर हो जाते हैं और फिर हम वो चीजें करने लगते हैं विच इज जो भी सूट नहीं करती. मैं ये नहीं कहती हम सब करते हैं, हमारा इंटेंशन बुरा होता है. We need to take lessons from all these कि अच्छी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो शुरू के जो साल होते हैं वो लड़के लड़की मतलब एक जो कपल होता है उसको दिए जाएं कि दे स्पेंड एंड दे लर्न विद देयर एक्सपीरियंसेस. हर चीज में इंटरफेरेंस भी ना हो. एक ये भी हमारे यहाँ का बहुत प्रॉब्लम है कि हर चीज इंटरफेरेंस बहुत होता है, चाहे वो लड़की के माँ बाप हो चाहे वो लड़के के माँ बाप, दोनों तरफ से होता है. ये नहीं कि मैं कहूंगी कि एक तरफ से होता है, दोनों अपने तौर पे जो है बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं शादी के बाद. सो ये तो एक अलग एक लेसन के उसमें था. फिर जो है अच्छा, फिर जब ये वाला हो गया तो जब आखिरी जो प्रॉफिटहुड से पहले के जो इयर्स थे उसमें क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनको जो पहली जो चीज स्टार्ट हुई थी, ही स्टार्टेड गेटिंग ट्रू ड्रीम्स. उनको जो नजर आता था दूसरे दिन हो जाता था, जो नजर आता था वो ख्वाब में देखते थे वो दूसरे दिन वो हो जाता, या मतलब जब भी वो फौरन वो चीज इट यूज्ड टू हैपन. और he must be sharing his dreams with Khadija radhiyallahu ta'ala anha. Then he started going to this Hira, cave of Hira, ग़ार हिरा जिसको हम कहते हैं. He used to go there and meditate. And अब वो क्या वहां पे कहते हैं वो अपनी इबादत करते थे, वो अल्लाह की इबादत करते थे. हमें पता है, हमने सीरा से ये जरूर सीखा कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर वर्शिप आइडल्स. ठीक है, उन्होंने कभी भी नहीं की बुतों की इबादत. तो फिर वो क्या इबादत करते थे, कैसी इबादत करते थे, वी डोंट नो कि किस तरीके से करते थे. इट मस्ट बी बिटवीन हिम एंड खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि क्या होता था वहां पे. बट ही यूज्ड टू स्टे देयर फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड्स, कभी कभी वीक्स, कभी कभी मंथ्स में. अब वो उस जमाने में ज़ाहिर वो ग़ार हिरा में उनके पास फ्रीजर और फ्रिज तो नहीं था ना, तो वो जो है वहां पे अपना थोड़ा बहुत लेके जाते थे, खाना पानी जो भी लेके जाते थे. और
फिर हज़रत खदीजा जो थी वो पीछे बस 6 बच्चे थे, उनमें से 1-2 छोटे थे, कुछ की डेथ हो गई। फिर she had Ali and Zaid bin Harsa as well. So she had so many members in the family. तो वो इस बात पे कभी कंप्लेन नहीं करती, तुम मुझे छोड़ के चले जाते हो, Is everything okay? Yeah, please, if you're talking, can you please mute? Everybody gets so disturbed. Let me mute you. Okay. अच्छा, फिर जो है तो वो कभी भी कंप्लेन नहीं करती थी इस चीज के लिए कि जो है क्यों जा रहे हो या क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं ही अकेली बच्चों को देखती रहूं, मैं अकेली क्या क्या करूं, मेरा जो है तो तुम रोज चले जाते हो, ऐसा वो कुछ नहीं करती थी, उनको सपोर्ट करती थी। इसलिए कि उनको ये अल्लाह ताला ने उनको चूज किया था। अगर हम देखें ना हज़रत खदीजा को, इसलिए कि ही अल्लाह न्यू कि ही इज गोइंग टू बी अ प्रॉफिट, सो एक्चुअली ही चोज अ वेरी क्लेवर वाइफ फॉर हिम, कि कोई ऐसी वाइफ जो मैच्योर हो, जो उनको सपोर्ट करे। तो हज़रत खदीजा शी यूज्ड टू गो टू हिरा एंड डू फूड डिलीवरीज, उनको जाके खाना दे के आती थी। जो लोग मक्का गए हैं और उन्होंने गारे हिरा कभी गए हों और देखी हो कि वो गारे हिरा जो है आज के दौर में, जबकि वहां पे स्टेप्स बना दिए गए हैं, इवन देन विद दोज स्टेप्स जो कि वहां पे स्टेयर्स बना दी गई हैं, फ्रॉम जो उसका जो बॉटम है, उसका जो उधर से लेके ऊपर तक जाने में 1 घंटा लगता है। तो अब मैं सिर्फ उसकी बेस से बात कर रही हूँ। तो यानी जो जहाँ पे घर होगा वहां से की वॉक, और फिर उस जमाने में कोई ऐसी कोई वो नहीं थी, उसमें वो चढ़ना, उस वक्त तो स्टेयर्स नहीं बनी हुई थी ना, तो ज़ाहिर इट वाज़न्ट वेरी इजी फॉर हर, बट शी यूज्ड टू गो एंड दैट वाज हर लव। It wasn't expected कि प्रोफेसर की तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं था, बट ये कि it was her love for him कि वो उनको इस पे भी सपोर्ट करती थी कि because she knew कि something is happening with him, he is getting all these जो है dreams and all that, तो जो है उनको वो उनको खाना वाना देने जाती थी। फिर जो इंसिडेंट हुआ that was of that first wahi came when जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके जो है इकरा वाली जो 5 आयत बताई पढ़ी थी, तो उस वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको कुछ समझ में नहीं आया था कि मेरे साथ हुआ क्या है। He thought कि was it another dream, ये मेरे साथ किस तरीके से हुआ है। उनको आयात याद थी, तो वो कहते हैं कि वो he just ran, और where did he run to? He ran towards his wife. So वो उस वक्त भी वो सबसे पहले वो किसी फ्रेंड के पास नहीं गए, किसी के पास भी नहीं गए। He had his uncle जो कि he was a fatherly figure, but he ran to खदीजा रज़ियल्लाहु ताला। और कहते हैं वेरी वेल नोन इंसिडेंट एंड अ वेरी वेल नोन वो जो एक जो स्टेटमेंट है कि जब वो घर के अंदर गए, वो अब जाहिर है जब उनको भी 1 घंटा लगा होगा, 1 घंटे से प्लस ही लगा होगा उस गार से उतरने में, तो वो 2 घंटे वो जो भाग के जब वो अंदर पहुंचे, he was so scared and he was shivering, तो उन्होंने जो है हज़रत खदीजा से कहा ज़म्बिलूनी यानी कवर मी, मुझे मतलब उनको सर्दी लग रही थी। वो डर के मारे जो है हम में से कोई ऐसे कभी मोमेंट से नहीं गुजरा होगा कि उसको इतना डर लगे कि डर के मारे उसको भाग के भी सर्दी लग रही हो। एनीवे ही वाज वेरी स्केर्ड। तो हज़रत खदीजा जो है उन्होंने उनको बहुत ज्यादा कंफर्ट किया, उन्होंने उनको काम डाउन किया, फिर उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जो है मेरे साथ जो है ये इस तरीके से हुआ कि आई सॉ सम एंजल, और मुझे लग रहा है कि आई एम लूजिंग माय माइंड ऑन दिस एंड दैट। तो हज़रत खदीजा ने जब ये सारी बात सुनी, तो हज़रत खदीजा ने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो है अल्लाह ताला जो है वो आपको ह्यूमिलिएट करे। मतलब ह्यूमिलिएट करने का मतलब यह था कि ह्यूमिलिएट इन द सेंस कि आप यू लूज योर माइंड, कि यू बिकम इनसेन। और उसकी रीजंस उन्होंने क्या बताई हज़रत खदीजा ने, हालांकि हज़रत उस वक्त कुरान जो है रिवील नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं आया था, लेकिन हज़रत खदीजा ने कहा कि रीजंस क्या बताई, कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि यू फुलफिल टाइज ऑफ किनशिप, यानी अपने आप रिश्तेदारों के साथ आप रिश्ता नहीं तोड़ते। क्यों अल्लाह ताला आपके साथ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों के साथ ये दिस इज इन बुखारी, ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, सो दिस इज इन बुखारी। सो शी सेड कि आपको अल्लाह ताला इसलिए वेस्ट नहीं करेंगे कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ जो है रिश्ता नहीं तोड़ते। दूसरा, यू टेक केयर ऑफ ऑर्फन्स, नंबर 2, और नंबर 3 जो उन्होंने कहा कि यू आर काइंड टू पुअर, नंबर 3, और फिर उन्होंने कहा कि यू हेल्प पीपल व्हेनेवर दे नीड।
तो उन्होंने कहा कि ये जो 4 क्वालिटीज है ये इतनी स्पेशल क्वालिटीज हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वालिटीज आपके अंदर है तो अल्लाह जो है वो आपको वेस्ट करे. सो शी हैड हिज हर ओन माइंडसेट अबाउट अल्लाह एंड शी हैड हर ओन माइंडसेट अबाउट कैरेक्टर कि इंसान का कैरेक्टर क्या होना चाहिए. सो एंड देन व्हाट डिड शी डू आफ्टर दैट? This is very famous story. What did she do? उनके अपने कजन अंकल के पास गई, comforted him and took him to the कहाँ लेके गई? वर्का बिन नौफल, अपने कजन के पास ले गई. वर्का बिन नौफल. और वर्का बिन नौफल कौन थे? वर्का बिन नौफल जो है वो इनके कजन भी थे इनके, और he wasn't an idol worshipper. ठीक है. So उन्होंने जो अपना रिलीजन जो है वो चेंज कर लिया था and he was following the religion between Judaism and Christianity because he was looking for haq, he was looking for truth. तो जो है जब हजरत खदीजा ने जाके ये वाला इंसिडेंट जो है बताया कि ये हुआ है, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वर्का बिन नौफल ने कहा कि ये वही नबी है जिनका इनकी बुक्स में बाइबल में और जो है ना मेंशन है, नबूवत जो है ये आपके पास है. और आई एम सो आई मीन अपसेट कि मैं जो हूँ बहुत बूढ़ा, मतलब उस वक्त वो ब्लाइंड हो चुके थे. मैंने कहा कि मैं तो इतना बूढ़ा, अगर मैं यंग होता तो मैं आपकी जरूर हेल्प करता जब आपकी जो कौम है आपके अगेंस्ट हो जाती और आपको मक्के से निकाल देगी. और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसको सो सरप्राइज, और उन्होंने कहा कि क्या मतलब मेरी कौम मुझे मक्का से निकाल देगी, मुझे मेरे घर से निकाल देगी. सो ही सेड कि हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई प्रॉफिट जो है वो इस किस्म का मैसेज दे के आए और उसकी जो कौम हो वो उसके खिलाफ ना खड़ी हो. तो जो है वर्का बिन नौफल जो है कि मतलब इससे उनको जो एक वो मिली कि he is actually going to be prophet, he is, Allah has chosen him as a prophet. उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद का एक काफी जो पीरियड रहा था, we know some people say कि it was 3 months, some people say it was 6 weeks, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, बट ये कि थोड़े अरसे के लिए जो है वही जो है वो स्टॉप हो गई थी. और फिर जब उसमें भी फिर आपसे फिर से कंफ्यूज हो गए थे कि मे बी आई सॉ अ ड्रीम, मे बी आई सॉ अ ड्रीम. उस थ्रू आउट पीरियड में हजरत खदीजा just comforted him, gave him confidence and just supported him throughout that period, even if it was 6 weeks, 3 months, whatever, but there was a gap between first and second wahi. और उस दौरान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गारे हिरा जाते रहते थे. एक चीज जो है बहुत क्लियरली मतलब करना चाहूंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब का जो गारे हिरा वाला जो फेज था, सेकंड वही के बाद ही नेवर वेंट टू गारे हिरा. ठीक है, सेकंड वही के बाद ही नेवर वेंट टू गारे हिरा, कि वंस जब उनको फिर दोबारा से जब उनको पता चल गया था कि उनको क्या काम करना है, उसके बाद वो हिरा में जाके कभी भी नहीं रहे. फिर जब सेकंड वही हुई थी, जब सूरह मुदस्सिर की आयत नाजिल हुई थी, उस वक्त भी आपका यही हाल हुआ था. आपने वही आप डर के जो है घर पर आए थे और आपने वही कहा था ज़म्बिलूनी, मुझे कवर कर दो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है. और फिर हजरत खदीजा ने जो है उसी तरह उनको जो है वो लुक आफ्टर किया और जो है उनको सपोर्ट किया. अच्छा, अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये वाला फेज आता है उसके बाद यू डोंट नो मच अबाउट हजरत खदीजा. ठीक है, हजरत खदीजा के बिल्कुल बैकग्राउंड में तो उनका सपोर्ट होगी, जाहिर है बैकग्राउंड में. she was such a wealthy woman, she gave all her wealth to Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then there was a time, हमें पता है कि they didn't have anything, they were struggling as well. So that means he used all her wealth for the cause of Allah. ठीक, तो ये जो है हाँ, तो उसके बाद हमको जो इंसिडेंट मिलता है वो कौन सा इंसिडेंट मिलता है? हमको वो वाला इंसिडेंट मिलता है बॉयकॉट का. ठीक है, बॉयकॉट का जो इंसिडेंट है उस किसी को पता है वो क्या इंसिडेंट था बॉयकॉट का? शाम अबी तालिब में जो है मुसलमानों को जो है एक तरीके से कैद कर दिया गया था. और उनसे कोई रिश्ता नाता, कोई सेलिंग बाइंग, कुछ भी, हर तरह का ताल्लुक जो है उनसे तोड़ दिया गया था. जी, हर तरह का ताल्लुक भी खत्म कर दिया गया था और एक्चुअली उनको फूड सप्लाई भी, मतलब कोई उनको ना कोई बेचता था ना उनसे कुछ खरीदना का तो कुछ उनके पास था ही नहीं, लेकिन नोबडी वाज इवन सेलिंग एनीथिंग टू देम. इस किस्म का बॉयकॉट था, तो उनके पास कोई कुछ नहीं था, फूड नहीं था, कुछ नहीं था. हजरत खदीजा जो थी, हालांकि दैट बॉयकॉट वाज ओनली अगेंस्ट बनु हाशिम. ठीक है, बनु हाशिम, लेकिन हजरत खदीजा was not from बनु हाशिम, but she did go and stayed in that boycott, जहाँ पे उनको शाब अबी तालिब में जहाँ पे उनको किया था ना, वो वहाँ पे रही थी. उसमें जो था, हमको एक सहाबी का नाम मिलता है,
हाकिम इब्ने हिजाम, हकीम इब्ने, कुछ लोग हकीम कहते हैं, कुछ लोग हाकिम कहते हैं, हकीम इब्ने हिजाम। तो हकीम इब्ने हिजाम जो थे वो जो थे हजरत खदीजा के नेफ्यू थे, उनके भाई के बेटे थे, ठीक है, उनके भाई के बेटे थे। तो वो जो आपको जो मिलता है, तो वो सारा जो थोड़ी बहुत जो सप्लाई जो आती थी ना, वो छुप छुप के जो खाना वाना और आता था, वो हकीम इब्ने हिजाम के थ्रू ही आता था। वो जो है खाना जो है पहुंचा दिया करते थे अपनी, मतलब उनकी फूफी होती थी तो अपने अपनी वो वहां पे पहुंचा दिया करते थे। पर हजरत खदीजा नेवर यूज दैट फूड फॉर हरसेल्फ। वो जो है खुद तो वो ग्रास और वो लीव्स ही खाती रही, और उन्हें जो बाकी मुसलमान होते थे उनको वो जो भी उनके पास पहुंचता था वो उनको आगे कर देती थी। एक और जो नेफ्यू थे हजरत खदीजा के, बहुत वेल नोन थे, जो कि हमने अशरा मुबशरा में डिस्कस किए थे। किसी को याद है एक और नेफ्यू कौन थे? Who was a nephew of Hazrat Khadija amongst Ashra Mubashra? Ashra Mubashra हमने अभी रिसेंटली किए हैं। जुबैर बिन अवाम, बिल्कुल, जुबैर बिन अवाम भी जो थे वो भी हजरत खदीजा के नेफ्यू थे। उनके जो भाई थे अवाम, उनके बेटे थे, ठीक है। ओके, जुबैर बिन अवाम की शादी किससे हुई थी? चलो अब मैं क्विज कर रही हूँ आप लोगों से। वेरी वेल नोन, हजरत अस्मा से। हजरत अस्मा से। और हजरत अस्मा कौन थी? हजरत आयशा की बहन। हजरत आयशा की बहन थी, ठीक है। तो देयर वर सो मेनी रिलेटेड, ऑल इंटर रिलेटेड, ठीक है। मैं थोड़ी सी घट गई, लेकिन ये कि मैं ऐसी बताना चाह रही हूँ कि वी शुड नो ऑल दिस, वी शुड नो दिस हिस्ट्री, वी शुड नो कि ये सब याद करने का, हालांकि इसका वो कुछ नहीं है, लेकिन वी शुड नो कि ये क्या है। हमें दूसरों के रिश्ते सबके पता होते हैं कि ये इसकी बेटी है, ये उसकी बीवी है, सेलिब्रिटीज के बारे में पता होता है। तो दे आर आवर सुपरस्टार, वी शुड नो अबाउट देम कि ये कौन थे, कैसे रिलेटेड थे। तो इज एनी हाउ जब ये बॉयकॉट खत्म हुआ, ये 3 साल ये बॉयकॉट चला। आप सोचें कि एक इंसान जो जाहिर बाय देन हजरत खदीजा, इवन इफ शी एटलीस्ट शी वाज इन हर 50s, या तो और अब 3 साल अगर आप किसी टीनेजर को भी अगर आप सिर्फ ग्रास पे और लीव्स पे रखेंगे तो उसका क्या हाल होगा। She was very frail and weak after the boycott. तो पहले तो कहते हैं कि उनकी और हजरत अबू तालिब की जो डेथ है वो आगे पीछे हुई थी। आई नीड टू गेट ड्रिंक सम वाटर, मेरा गला बहुत हो रहा है। सॉरी। हाँ, तो जो है बॉयकॉट के बाद वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, और जो है उन्होंने उनकी फौरन जो है बॉयकॉट के कुछ वीक्स के बाद जो है शी पास्ड अवे, शी डाइड। और उनकी और हजरत अबू तालिब की जो डेथ है वो विद इन वीक्स का डिफरेंस है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वी कैन इमेजिन कि इट वाज सच अ ब्लो। पहले तो ये कि ज़ाहिर है शी वाज सच अ सपोर्ट, बोथ फॉर सच अ सपोर्ट फॉर हिम। कहते हैं कि अबू तालिब वाज एन एक्सटर्नल सपोर्ट एंड हजरत खदीजा वाज एन इंटरनल सपोर्ट विद इन द हाउस होल्ड और विद इन द रिलेशनशिप। एक जो इंटरनल जो सपोर्ट जो एक आदमी को अपने घर में चाहिए होती है, वी ऑल नो कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो ही जस्ट लेफ्ट सच अ पार्टनर के जिसके कहते हैं कि जब ये इसको इस ईयर को इसीलिए आमुल हजन यानी ईयर ऑफ ग्रीफ, ईयर ऑफ सॉरो भी कहा जाता है, जिस साल में ये दोनों की एक साथ, क्योंकि एक ही ईयर में दोनों की डेथ हुई थी। और हजरत खदीजा की जब डेथ हुई थी तो उस वक्त जो है नमाज जनाजा के और इतने कोई डिटेल में अहकामात नहीं आए थे, लेकिन ये कि हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खुद जो है उनको जो है दफनाया था। नमाज जनाजा तो नहीं हुई थी, लेकिन ये खुद उनको दफनाया था, अंदर उनकी कब्र में भी खुद उतरे थे और जो है उनको खुद वो किया था। और सहाबा कहते हैं कि आपकी हालत ऐसी हो गई थी कि महीनों तक किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे स्माइल नहीं देखी, और लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मतलब ही विल जस्ट, दे थॉट कि ही विल गो एज वेल। ही वाज सो सैड और डिसहार्टेंड वो हो गए थे कि जो है उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। अच्छा,
अब जो है इसके अब हमको जो है कुछ चीजें जो है, मैंने कहा ना कि हमें बहुत ज्यादा हजरत खदीजा के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कि कुछ चीजें जो हमें मिलती हैं, एक तो ये कि आपसे उनकी जो इनकी जो लव, द लव ही हैड फॉर हर, फॉर हजरत खदीजा, तो उसमें आपको एक हजरत आयशा से एक नरेशन मिलती है कि हजरत आयशा कहती हैं कि मुझे, हालांकि व्हेन हजरत आयशा के साथ एट अ टाइम देयर वर अदर वाइफ्स, लेकिन हजरत आयशा कहती है कि मुझे कभी किसी वाइफ से कभी जेलसी नहीं हुई जो एग्जिस्टिंग वाइफ थी, मुझे सबसे ज्यादा जेलसी जो थी वो हमेशा हजरत खदीजा से होती थी। और उसकी रीजन ये थी कि द वे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू टॉक अबाउट हर, और जो उनका जो चेहरा था ना वो चेंज हो जाता था जब वो हजरत खदीजा के बारे में बात करते थे, वो किसी और ट्रांस में चले जाते थे, वो लगता था कि वो हम सबको भूल गए हैं और सब सिर्फ हजरत खदीजा के बारे में सोच रहे हैं। तो कहते हैं कि जब मैं ये देखती थी तो मुझसे जो है ना ये बर्दाश्त नहीं होता था, मुझे बहुत जेलसी होती थी। फिर जो है तो एक दफा जो है कुछ क्या हुआ कि एक कोई औरत आई और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से मिले और बहुत ज्यादा उसके साथ वार्मथ दिखाई। जब वो गई तो हज़रत आयशा ने पूछा कि ये कौन थी या रसूलुल्लाह, कि एक बेडुइन औरत के लिए इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट और इतनी ज्यादा केयर। तो जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो है खदीजा की फ्रेंड थी। तो जो है हज़रत आयशा कहती हैं कि आई जस्ट लॉस्ट इट दैट डे, और मैंने बोला कि for how long, मतलब she was actually very disrespectful for Hazrat Khadija and she is narrating herself कि मैंने कहा कि कब तक आप एक ओल्ड वुमेन, ओल्ड टूथलेस वुमेन, जिन्होंने वर्ड यूज किया कि यानी she mentioned कि like she was so old कि she didn't even have her tooth. So उस पे उन्होंने कहा कि when Allah has replaced you with something better, मतलब she meant herself कि she was young and she was pretty. So Prophet ﷺ got very angry and she said, no, Allah hasn't given me anything better than Khadija. Khadija was the best thing I ever had. Then he explained that what was the reason Khadija was better than everybody. So he said कि by Allah, he did not give me anything better than Khadija. She was the first to believe me when everybody rejected me. She was the one who gave me money when everyone abandoned me. She spent on me. She supported me when the community left me. And Allah blessed me with children through her. And as Aisha said, that I learned my lesson after this and never said anything about Hazrat Khadija after that. So she is the one who, इससे भी हमको पता चलता है कि they were all human beings. Hazrat Aisha was a human being and she is narrating herself. ये आपको हदीस repeatedly बुखारी में, मुस्लिम में, हर कोई हदीस की बुक नहीं है जिसमें आपको ये वाली हदीस ना मिले. So it is a very authentic hadith and it is actually narrated by Hazrat Aisha herself. ठीक है, फिर इसी तरीके से वो एक इंसिडेंट बताती थी और उन्होंने आगे कंटिन्यू किया कि ये मुझे इसलिए जेलसी होती थी कि कभी भी एक तो ज़ाहिर उतना ज़्यादा कुछ आता नहीं, कभी कोई भी गिफ्ट आए हमारे पास किसी की तरफ से, आप सल्लल्लाहु जब वो हज़रत खदीजा की फ्रेंड्स को और उनके नेबर्स को और उनके रिलेटिव्स को भिजवा देते थे. ही ऑलवेज यूज्ड टू शेयर एनीथिंग ही विल गेट विद खदीजा's फ्रेंड्स. फिर उन्होंने कहा कि एक मर्तबा क्या हुआ कि कोई somebody knocked at the door और उन्होंने कहा सलाम किया, तो Prophet ﷺ got so excited and he just got up, he just jumped actually, और इतने excited होके जो है he just brought that lady in and he said Allahumma Hawla, यानी ये कि उन्होंने कहा कि I hope get this Hawla, कि वो he recognized her voice because Hawla was the sister of Khadija. So दोनों बहनों की आवाज मिलती थी और he got so excited कि आवाज सुन के उनकी, और फिर वो इतनी देर तक उनको लेके आए, उनसे बातें करते रहे. और वो कहते हैं कि हज़रत आयशा ने कहा कि मैं देखती थी कि जब वो खदीजा की फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के बारे में या तो बात कर रहे होते तो उनसे मिल रहे थे तो he used to forget all of us. और ज़ाहिर एक वाइफ के लिए it was actually quite challenging for her as well and she admitted that.
फिर एक और इंसिडेंट हमको मिलता है कि इंसिडेंट एक बदर में जब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सन इन लॉ थे, उस जो अब्दुल आस जो कि ज़ैनब के हस्बैंड थे, वो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। तो बदर में उनको वो ही वाज कॉट एज अ प्रिजनर, ठीक है, जब बिकॉज बदर में मुसलमानों को विक्ट्री मिली थी। तो उस वक्त क्या था कि उनको फ्रीडम के लिए, उनको उनके रिलेटिव्स को फ्रीडम के लिए कुछ माल देना पड़ा था। तो ज़ैनब वाज इन मक्का एट दैट टाइम, बिकॉज अभी तक जो है माइग्रेशन कंपलसरी नहीं हुई थी। तो ज़ैनब ने जो है ज़ाहिर अपने हस्बैंड को छुड़ाने के लिए नेकलेस भेजा, अपना नेकलेस भेजा, एंड दैट नेकलेस वाज द वन व्हाट खदीजा गिफ्टेड टू ज़ैनब व्हेन शी गॉट मैरिड। So when Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam saw that necklace, he started crying. He just couldn't bear कि मतलब ये my daughter will lose this necklace, which belonged to Khadija. He remembered Khadija, and then he said and when in some narrations he said that he asked companions ke, if it is possible for you, can you just let that necklace go as well with Abdul As. और कुछ narrations में आता है कि when Sahaba saw him so upset, they said, how can we keep this? And they just let him go with the necklace. Okay, take your necklace and go. So, लेकिन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम made sure कि he said कि ठीक है, you take this necklace, but you have to send my daughter to Medina now. अब आसिर कहा कि जो तुम्हें छुड़ाने के लिए जो मैं रखूंगा वो ये कि you need to send my daughter back, and he did that later on. तो और फिर कहते हैं कि बाद में अब्दुल आस हैं वो खुद भी जो है वो मुसलमान हो गए थे। अच्छा, अब हमको जो लेसन्स लर्न जो हमें मिलते हैं हजरत खदीजा की स्टोरी से, सबसे पहले तो ये है कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड गुड अखलाक, कि उन्होंने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस क्वालिटी को देख के जो है उनको अपने लिए एज अ पार्टनर चूज किया, उनकी ऑनेस्टी को और उनके कैरेक्टर को। दूसरी चीज जो हमको मिलती है कि उन्होंने आपको आपकी क्वालिटीज को वो किया और फिर खुद उनको प्रपोज किया। तभी she approached, isn't it? She approached him through her friend. तो अगर ऐसी कोई चीज हो तो विदिन हलाल लिमिट्स इसमें गुनाह नहीं होता कि एक अगर औरत भी जो है अपना इंटेंशन शो कर सकती है, अपना इंटरेस्ट शो कर सकती है विद इन हलाल लिमिट्स। ये नहीं कि चैटिंग शुरू हो जाए और पता नहीं शेयरिंग शुरू हो जाए और डेटिंग शुरू हो जाए, बट एक हलाल उसमें आप देखें कि ये चीजें जो हैं ये कोई हमारे उसमें और बल्कि हमारे दिन में इसको एनकरेज किया जाता है कि औरत की भी मर्जी हो। लेकिन जब इन चीजों पे बात आती है तो हमारी जो कल्चर और हमारी जो सोसाइटी है पता नहीं अजीब सी हो जाती है। अब इस कंट्री में तो थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई है, बट आई ट्रस्ट मी विद इन दिस कंट्री एज वेल यू विल सी कि बेचारे बच्चियों के साथ क्या क्या होता है, उनके साथ किस किस किस्म के जुल्म होते हैं इस कंट्री में रहते हुए भी। आई नो देयर सम हमें लगेगा कि नहीं अब ऐसा नहीं होता, बट ट्रस्ट मी इससे ज्यादा बुरा होता है, बहुत बहुत बुरा होता है लोगों के साथ, बच्चों के साथ। फिर ये कि हमको मिलता है कि एक वाइफ का जो रोल होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है हस्बैंड की सक्सेस में। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी सपोर्ट ना होती हजरत खदीजा के साथ, अल्लाह ताला तो कोई और ज़ाहिर अल्लाह का अपना प्लान होता है। इट वाज एक्चुअली अल्लाह's प्लान टू मेक हर हिज वाइफ। सो एक औरत का जो सपोर्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। और जो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन there is a man, there is a woman. So it proves from here as well कि it is true कि ऐसा जरूर होता है। फिर ये कि जो blessings of Khadija, they are too many as well. क्या she was the first to believe in Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. She comforted him as soon as the revelation began. और इसी तरह के she was the one who took him to Warqa bin Nawfal. फिर एक और चीज के ज़ाहिर all the children were from her as well. फिर एक मरतबा एक इंसिडेंट ये हुआ था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आए और उन्होंने कहा कि अभी जो है खदीजा जो है वो आपके पास एक कुछ लेके आएंगी, अभी आएंगी वो आप हजरत जिब्रील जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ के बात कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम could see जिब्रील but nobody else could. So हजरत खदीजा couldn't see him. So जब वो आई तो उन्होंने कहा कि जब वो आए तो उनको आप
अल्लाह की तरह, अल्लाह ने उनके लिए सलाम भेजा। उनका ऑनर देखें हजरत खदीजा का कि अल्लाह सेंट जिब्रील नॉट विद एनी रेवलेशन और नॉट विद एनी आयाज ऑफ कुरान, नथिंग, जस्ट टू सेंड सलाम टू खदीजा. So that is also a status of her. And Allah said, and gave her a glad tidings of a palace. Some people say it's a palace of pearl in Jannah, जहाँ पे कोई noise नहीं होगी और जहाँ पे कोई distress नहीं होगा, because she had a very hard few years later on. So जब हजरत खदीजा आई अंदर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये मैसेज कन्वे किया कि here's Jibreel and Allah has sent salam on you. And she was so clever कि अगर हमको अगर कोई बोले, अगर हमको कोई बोले कि अल्लाह ने सलाम किया तो आप क्या बोलेंगे? In case हमारे पास नहीं आएगा, but in case, what would you say? Can anybody tell me कि अगर आपको कोई बोले कि सलाम You won't believe. और आप क्या देंगे? वालेकुम अस्सलाम बोलेंगे? अल्लाह को तो सलाम नहीं कह सकते ना, वो तो अल्लाह सलाम. एग्जैक्टली. तो उन्होंने जो है इस चीज को जो है उन्होंने, शी वाज सो क्लेवर कि उन्होंने जो कहा कि इन अल्लाह हुवा सलाम, यानी अल्लाह तो है ही सलाम, ठीक है, इन अल्लाह हुवा सलाम. और फिर उन्होंने कहा कि अला जिब्रील अस्सलाम, यानी जिब्रील को उन्होंने सलाम दिया कि जिब्रील पर सलाम हो. और फिर उन्होंने कहा कि व अलैका या रसूल अल्लाह सलामुल्लाहि व रहमतुहु. तो ये वाली जो है, और जब कुछ सहाबा भी तो थे, ये मैंने जब पढ़ी थी तो उसके साथ मैंने एक इंसिडेंट पढ़ा था कि देयर वर सम सहाबास लेटर ऑन इन मदीना टाइम कि जब वो नमाज या कुछ जब पढ़ते थे तो वो जो है ना वो कहते थे सलामुल्लाह करते थे, अस्सलामुल्लाह, तो अस्सलामु अलल्लाहि. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यू कैन नॉट सेंड सलाम टू अल्लाह. अल्लाह एक्चुअली ऑल सलामती कम्स फ्रॉम अल्लाह, ठीक है. तो उस पे ये था कि इतने सालों पहले, यानी खदीजा, नोबडी एक्सप्लेन टू हर एनीथिंग बट शी अंडरस्टूड कि किस तरीके से मतलब अल्लाह के ऊपर सलाम नहीं भेजा जा सकता. मतलब ये कि अगर अल्लाह आपको कोई चीज देते हैं तो आप अल्लाह को जज़ाकल्लाह भी तो नहीं कह सकते ना. कुछ लोग कहते हैं वैसे जज़ाकल्लाह, लेकिन ये कि अल्लाह को शुक्र और अल्लाह को जो रिप्लाई करने के जो मैनर्स होते हैं वो अलग होते हैं. फिर जो है हमको मिलता है कि इनके सारे बच्चों के बारे में मिलता है. इसके अलावा कि थ्रू आउट जो हम देखते हैं कि वो जो ट्रॉमा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में, अगर आप देखें कि जो बच्चे उन्होंने लूज किए, हमने हमेशा पढ़ा कि इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा कि ही लॉस्ट हिज चिल्ड्रन, but actually Hazrat Khadija lost her children as well, and as a mother she lost her 2 babies. और those babies were actually few years old. Like कुछ एक के बारे में कहा जाता है कि he was about 15 months old or 18 months old, and one was 3 years old. So it is not easy for such a woman, so any woman, to lose your babies and then be so strong and supportive and all that. So what I'm trying to say, and what actually the reason behind all these stories is कि जब इंसान, हम में से कुछ हर एक की लाइफ स्टोरीज हैं, and we go through so many things in our lives, but we can never pause or stop anywhere कि ना अब मेरे साथ ये हो गया है, अब तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती. Unfortunately the depression और सारी चीजें जो इंसान की जिंदगी में आती हैं वो इसी वजह से आती हैं कि we don't accept Allah's will. आप देखें कि मेरे नहीं ख्याल एज अ मदर्स हम सबको पता है कि इससे ज्यादा तकलीफ दे चीज कुछ नहीं हो सकती कि you lose your child. बट उसके बाद भी उनका रोल देखें कि शी नेवर सेड कि हमें ये नहीं मिलता कि शी वेंट इनटू डिप्रेशन. शी कैरीड ऑन सपोर्टिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और फिर उसके बाद का इंसिडेंट है कि शी वेंट टू डू दैट बॉयकॉट एंड ऑल दैट. सो दिस इज ऑल व्हाट वी नो अबाउट सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. वी डोंट नो अ लॉट बिकॉज जिस टाइम पे जो खदीजा थी, मैंने जैसे पहले बताया बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं लिखी जाती थी. शी वाज इन द मक्कन टाइम बहुत ज्यादा वैसे प्रोसिक्यूशन का टाइम था. सो बाय द जो लोग मक्का में उनको जानते थे, बाय द टाइम दे गॉट इनटू मदीना,
तो they were old, they didn't know how to write, and they died. Some of them, they died in Badr and Uhud. So there weren't too many people who knew about her, but whatever we know, that it is very profound and very strong, and we have got so many lessons from her. अगर हम देखें तो हज़रत खदीजा इज कंसिडर, जब ये कहा कि शी वाज द बेस्ट वन, शी कंप्लीटेड हर फेथ। आप सल्लल्लाहु की हदीस है ना कि जो चार औरतों ने अपने फेथ को कंप्लीट किया, वो कौन थी? हज़रत खदीजा, हज़रत फातिमा, हज़रत मरियम एंड आसिया। आसिया के लिए भी देखें कि she completed her faith with who? फिरौन, being like wife of फिरौन। आज हम कितनी कंप्लेंट्स करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे ये नहीं करने देता, ये मैं इसलिए ये नहीं कर सकती कि मेरा हस्बैंड मुझे ये नहीं अलाउ करता है। फिरौन can you imagine that he was allowing her to do anything, but she still completed her faith, और उनको ये स्टेटस मिला। By the time हज़रत खदीजा passed away, even नमाज की भी वो नहीं आए थे, अहकामात नहीं आए थे, फास्टिंग नहीं प्रिस्क्राइब हुई थी, सदके का कुछ नहीं पता था, but without all that she perfected her faith. So we don't have excuses कि मुझे पता नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे तो अभी ये करना है, वो करना है, मैं तो अभी तक कुरान मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट इंसान का जो ईमान जो परफेक्ट होता है ना, वो अल्लाह के ऊपर बिलीव करने से, अल्लाह के ऊपर वो ईमान के बस जो भी मेरे रब की तरफ से है उस पे मैं राजी हूँ। और दिस इज व्हाट हज़रत खदीजा डिड थ्रू आउट हर लाइफ। राजी हूँ मैं, जो अल्लाह की तरफ से है बस वही मेरे लिए बेहतर है, उस पे मैं राजी हूँ। और यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल